हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, चैप्टर नंबर 2 जो है आपके जो एक्सरसाइज है बच्चे, क्या 2.1 और 2.2 और 2 पॉइंट क्या बच्चे 3, इसको हमने एक लेक्चर में कवर कर लिया है। उसके बाद हमने दूसरा लेक्चर दिया था जहां पर 2.4 और 2.5 कवर किए थे। और इस बार जो कवर करेंगे वो रहेगा आपका क्या 2.6। इसमें एक पार्ट है और उसके 5 क्वेश्चन है, और पांचों के पांचों इसमें क्या करेंगे हम बच्चे 2.6 को कवर करेंगे। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ मेथड पे हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल और केवल हम क्या देखेंगे 2.6 और इसको कवर करेंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज क्या होगा बच्चे कंप्लीट। और इसके बाद जो आएगी आपकी वो रहेगी इंड एक्सरसाइज। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने उसके पहले वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको बारीकी से पूरा चैप्टर क्लियर हो सके। तो अगर आपको नहीं पता है कि वो कहाँ है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वहाँ क्लास 9th की प्लेलिस्ट होगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे बच्चे, हमको पढ़ना है, थोड़ा पेन पतला कर दें बस, बाकी कुछ नहीं। देखिए, अगर आपको ग्राफ पे डिनोट करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करिए, और पांचों क्वेश्चन में सेम चीज करना है। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। इस इसका जो है हमें ग्राफ बताना है इस सेट्स का, ठीक है ना। और आप समझिएगा, ग्राफ तो बताना है इस सेट्स का, लेकिन इसमें कह रहा है रोल बताना है, और कह रहा है रोल क्या है किसका, ए और बी का। मतलब ए और बी का रोल क्या होगा, यानी ए और बी की चीजें कैसे प्रेजेंट होंगी, अभी हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा। अब आप समझिएगा, जैसे इसमें जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी बेटा, वो रहेगी y इक्वल में ए एक्स प्लस में रहेगा क्या b। अब ये जो ये वाला a रहेगा, इसे बोलेंगे क्या स्लोप। इसे क्या बोलेंगे बेटा स्लोप, या स्लोप जैसे बोल सकते हैं इसे। स्लोप का क्या मतलब है सर। अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा बेटा, उसका मतलब क्या है स्लोप, यानी कि ये जो स्लोप होगा आपका, वो रहेगा कि कितनी ढलान बनेगी उसकी, ठीक ना। और ये जो बी वाला रहेगा, ये क्या रहेगा इंटरसेक्ट। क्या रहेगा बच्चे इंटरसेक्ट। अब आपको इसे हम ग्राफ में क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। केवल सबसे पहले जिस चीज का आपको ग्राफ बताना है, उसमें आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें आपके तीन जो है दिए गए हैं अलग अलग वैल्यू। देखिए, सबसे पहले आप ये वाला निकालिएगा, ये 1 होगा, और ये 2 होगा, और ये x होगा, और ये क्या होगा बच्चे y। अब ध्यान से देखिएगा हमारी बात। अगर हम बात करेंगे इसमें पहले इक्वेशन, यानी केवल इतने की, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या y की वैल्यू 0 नहीं आएगी। देखिए, अगर हमने क्या किया, जहां पर x था वहां पर हमने 0 कर दिया, तब इसे हल करेंगे तो y की भी वैल्यू कितना मिल रहा है बेटा 0। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 रख देते हैं, अगर 1 रखेंगे तो ये कितना होगा बच्चे 4, यानी अगर यहाँ 1 रखते हैं ये 4 आ जाएगा। अब आप हमारी बात ध्यान समझिए, इसको हमें केवल वैल्यू से मतलब होता है, बाकी सारी चीजें रफ होती हैं, उसे रफली करना है, बाकी करके दिखाने की नीड नहीं होती है। अब लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आपको करके नहीं दिखाना है कॉपी में भी। अब आप देखिएगा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बेटा, वो दिया है क्या y इक्वल में कितना है आपका 2x। y इक्वल में क्या है 2x, यानी ऊपर x होगा, नीचे क्या होगा आपका y। अब आप हमारी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग x की जगह पे y पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का भी वैल्यू कितना आएगा आपका 0। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर 1 पुट कर दिए तो y की वैल्यू कितना आएगी बच्चे 2। अब आप समझिए, जैसे 1 रख दिए तो 2 बन जा कितना हो जाएगा आपका 2, और ये भी आपका क्या होगा बच्चे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे ध्यान से, अब तीसरे वाले के लिए निकालेंगे। अगर हम तीसरे वाले स्लोप के लिए निकालेंगे तब देखिए इसका कैसे निकलेगा। इसमें फिर से आपको निकालना है, देखिए ध्यान से। मानते हैं ये x होगा, दूसरा क्या होगा y। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 रख दे रहे हैं, तब y की वैल्यू कितना मिलेगी 0। अगर यहाँ पर हम लोग 3 रख दे रहे हैं x का मान, तब y का भी मान कितना मिलेगा बच्चे आपका 3। अगर आप x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो y की भी वैल्यू कितना मिलने वाली है बच्चे 3 मिलने वाली है, ठीक है ना। अब आप ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आपको इसे ग्राफ पे डिनोट करना है। तो देखिए, पहला वाला क्या है आपका 0,0 पहले वाले बॉक्स में। अगर पहला वाला आपका 0,0 है तो कहीं ना कहीं आपका यहीं पर आएगा, यानी यही है 0,0। मतलब ना आपको x पे कहीं जाना है और ना ही y पे। अब ये y का प्लस होता है और नीचे क्या रहेगा बच्चे माइनस। अब ध्यान से देखते चलिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट चेक करिएगा, व्हाइट पेज पे सही आती है या नहीं।
सही है, जनाई दे रहा है। देखिए अब आपको कुछ भी नहीं करना। दूसरा कह रहा है यक्स पे 1 जाना है, वाई पे 4। अगर यक्स की बात करेंगे वो भी प्लस के साइड में, तो 1 जाना है, तो मतलब यक्स पे 1 जाना है, वाई पे 4। कहीं ना कहीं आपका ये बन रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 1,4। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, 1,4। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, 1,4। शायद ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, हम आपको यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए अब आपको दिखाई देगा तो अच्छे से बता दीजिएगा एक बार। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 0,0 यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरा वाला क्या था बच्चे, यहाँ पर यक्स पे 1 जाना है और यहाँ पे कितना बच्चे, 4, यानी 1,4। ये आपका डिनोट हो जाएगा, यानी 1, कितना बच्चे, 4। अब आप ध्यान समझिएगा, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है आपका, ये वाला मतलब आपका क्लियर हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, उठा के इन्हें क्या कर दीजिए बच्चे, मिला दीजिएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चे, जब आप इसे मिला देंगे तब आपको क्या बनेगा। देखिए अब आप कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसको आप मैच कर दीजिए उठा के। इसे क्या करेंगे बेटा, मैच करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया क्या। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए अभी सही से नहीं मैच हो रहा मेरा। ये इस तरह से आपका ये रहा ग्राफ, ठीक है। और इस साइड में हम इस ग्राफ को बढ़ा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये रहेगा एकदम एग्जैक्ट सीधा, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये ग्राफ आपका फर्स्ट वाला बना, यानी कि फर्स्ट वाले स्लोप पे। अगर बात करेंगे इस पे तो देखिएगा ये क्या है आपका, ये y इक्वल में है आपका क्या, 4x, उसके लिए है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरे पे, तो पहला क्या है आपका 0,0, कहीं नहीं जाना है, x पे 1 जाना है, y पे कितना जाना है 2। अगर x पे हम लोग 1 जाएंगे तो ये रहा 1 और यहाँ रहा 2 आपका, यानी ये रहेगा आपका क्या, 1, कितना रहेगा बच्चे, 2। ये वाला रहेगा। अब आपको दूसरी लाइन चाहिए, अभी हम आपको बाद में मिला देंगे, लेकिन साथ में ही मिला देते हैं जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत ना आए और समझ में भी आए चीजें। देखिएगा बेटा, अब आपको फिर से यहाँ मैच करना है, ठीक है। जब आप इसे मैच करेंगे यानी कि ये रहेगा आपका 0,0 और ये आपको कुछ इस तरह से मैच करेगा। देखिए ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। देखिए ये ग्राफ रहेगा आपका, ये, ठीक है। ये कुल मिला के आपका सेंटर से जाने वाला है और बीच में ये मतलब बीच का ओरिजिन पॉइंट रहेगा। अब आगे देखते हैं तीसरा। पहला वाला क्या है इसमें, ये 0,0 रहेगा। अब आप ध्यान देखिएगा ये किसके लिए था, तो ये दूसरे वाले एग्जाम्पल के लिए था। मतलब दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, यक्स इक्वल में 2, वाई इक्वल में 2 यक्स है। अब इसके बाद देखेंगे क्या, अगर बात करेंगे इसमें तो यक्स और वाई, पहला तो 0 है, दूसरा यक्स पे भी 3 है और वाई पे भी कितना है बच्चे, 3। यानी कि यहाँ पर 3 जाना है और यहाँ पर भी 3, यही कहीं ना कहीं यहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। जब आपको मिलेंगे तब आपको फिर से यहीं पर एक लाइन आपको अच्छे से दिखा देनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जब हम इस लाइन को दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है बच्चे आपका 3,3। अब देखिएगा ध्यान से, 3,3, ये एकदम एग्जैक्ट बहुत ही परफेक्ट लाइन मिली है, ठीक है ना। और ये किसके लिए है बच्चे, तो ये है आपका क्या, y इक्वल में यक्स, यानी y भी और यक्स भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर हम यहाँ पे कुछ देखना चाहें तब ध्यान से देखिएगा, ये पहला है, ठीक है ना। देखिए अब आप हमारी बात ध्यान समझिएगा, इसके जो भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट वार और कहाँ से निकलेंगे बच्चे, ओरिजिन से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे बच्चे, ओरिजिन से। अब आप देखिएगा अगर हम इसे कंपेयर करें तब आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, जैसे देखिए y इक्वल में क्या है बच्चे, ए एक्स प्लस में क्या है आपका b। अब आप ध्यान समझिएगा हमारी बात, हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए जैसे हम बात करेंगे तो जो पहला वाला इक्वेशन है, जैसे पहला इक्वेशन क्या है, y इक्वल में कितना बच्चे 4x, और दूसरा क्या है बच्चे y इक्वल में आपका 2x, और तीसरा इक्वेशन क्या है आपका, तो y इक्वल में x। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो a की वैल्यू मिलेगी वो 4, b a की वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी वो 2, और यहाँ पर कितना मिलेगी 1। मतलब x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो a की वैल्यू होती है, क्योंकि आपका जो कंपेयर होगा इस वाले इक्वेशन से होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर b की, तो अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन में चेक करेंगे प्लस में आपका कुछ भी नहीं लिखा, यानी b की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, 0 आने वाली है। क्या आने वाली है बच्चे, 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। अब हमारी बात ध्यान सुनिए, अगर आपके a की वैल्यू अलग अलग मिले और b की वैल्यू 0 मिले, तो अगर b की वैल्यू 0 आती है तो हमेशा वो ओरिजिन पॉइंट से जाएगा, ठीक ना। अब आप समझिएगा, अब आप ये कह सकते हैं
जो आपका ए पॉइंट है वो किसको प्रेजेंट करेगा बच्चे, स्लोप प्रेजेंट करेगा, किसको प्रेजेंट करेगा, स्लोप को। और जो आपका बी पॉइंट है वो किसको प्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्ट को। किसको प्रेजेंट करेगा बच्चे, इंटरसेक्ट को। अगर ये डिफरेंट नंबर है, कैसे नंबर है बच्चे, डिफरेंट नंबर है, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के डिफरेंट नंबर होगा तो एक पैरल नहीं होंगे, मतलब कभी भी एक दूसरे के पैरल नहीं हो सकते, नॉट पैरल बोल सकते हैं। मतलब ये क्या रहेगा आपका, नॉट पैरल। और ये वाला क्या रहेगा बच्चे, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा तुरंत का तुरंत। ओरिजिन पॉइंट, रीजन देखिएगा, अगर बी की वैल्यू ऑलवेज जीरो आती है, वो सब के सब कहां से जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट से जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो ए का मान है अलग अलग आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके जो लाइनिंग होती है देखिए एक दूसरे के पैरेलल, तो कोई जा ही नहीं रहा है, सब आगे पीछे जा रहा है, स्लोप कम डाउन है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कम क्लियर हुआ होगा तो दूसरे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको यक्स और वाई का आराम से मान निकालिए। देखिए देखिए सबसे पहले जब मान निकालेंगे हम कोशिश करेंगे यहाँ पे और अच्छे से समझा दें आपको। देखिए ये आपका क्या रहेगा बच्चे, तो पहला वाला रहता है बॉक्स में यक्स, दूसरे वाले में क्या रहेगा बच्चे, वाई। अब ध्यान देखिएगा, अगर बात करेंगे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में यक्स की वैल्यू रखिए। अगर यक्स की वैल्यू हम जीरो रख देते हैं तो वाई की भी वैल्यू कितना मिलेगी बेटा, जीरो। अगर यक्स की वैल्यू वन रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितना मिलेगी, माइनस का 6, क्योंकि आप यक्स की जगह वन रखे तो माइनस 6 पहले से था। अब आप बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, तो जब यहाँ पर हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे तब उसके लिए देखिएगा, अब यहाँ पर यक्स होगा और यहाँ पर क्या होगा, वाई। अब यक्स की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो, और वाई की भी वैल्यू फिर कितना आने वाली है, जीरो। भाई यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये पूरा आपका क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, यक्स की वैल्यू आप माइनस वन रख दीजिए, और जैसे ही आप वन रखेंगे वो भी माइनस के साथ, तो यहाँ पर मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा बच्चे आपका, थ्री। अब देखिएगा यहाँ पर केवल हमने वन रखा है, यहाँ पर माइनस थ्री मिला हुआ है। अब देखिएगा, अब दूसरे वाला जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब आप देखिएगा इसमें क्या कह रहा है बच्चे, कि जो आपका यक्स है वो वाई है वो माइनस एक्स के इक्वल है। यहाँ पर यक्स कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, वाई। अगर ये जीरो है तो ये भी क्या आएगा, जीरो। भाई यहाँ पर जीरो रखे हो तो वाई तो अपने आप जीरो हो गया। अगर यहाँ पे माइनस, अगर मान लीजिए वन रखे हो तो वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, ये आपकी मिलने वाली है। अब आप ध्यान देखिएगा, इस चीज को ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले, अब आपको क्या करना है, सब में देखिएगा जीरो कॉमा जीरो तो है, पहले वाले में कितना है, एक कॉमा माइनस का 6, यानी कि यक्स की जो वाई की जो वैल्यू है वो माइनस का 6 है, और यक्स की वैल्यू कितना है, प्लस का 1। यानी कि ये इस साइड में आपका क्या रहता है, प्लस, और नीचे की साइड में क्या रहता है बच्चे, माइनस रहेगा, ठीक है ना। नीचे की साइड में क्या रहेगा आपका, माइनस। अब ध्यान देखिएगा, अगर ये नीचे की साइड में माइनस है और इस साइड में आपका क्या रहेगा, प्लस, और ऊपर की साइड में प्लस रहेगा और इस साइड में क्या रहता है आपका, माइनस। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यक्स तो आपका प्लस जाना है यानी यहाँ पर वन हो गया, और वाई जाना है जो भी, वो माइनस का 6 जाना है, यानी नीचे की साइड यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है आपका, तो वो मिल रहा है, मतलब कि एक कॉमा माइनस का 6, कितना मिल रहा है बच्चे, एक कॉमा माइनस का 6, ठीक है। अगर आपको एक कॉमा माइनस 6 मिला और बीच में आपको कौन सा पॉइंट मिला है, तो ओरिजिन पॉइंट मिला है। अब आप ध्यान समझिएगा, हम आपको डायरेक्टली थोड़ा सा कट कर देंगे। देखिए अब आपको यहाँ पर हम कट करके दिखा दे रहे हैं बच्चे। देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, अब आपको इसे मैच कर देना है, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर हम लोग नीचे से कंपेयर करेंगे इसका, देखिए ये जाएगा आपका, ये ओरिजिन पॉइंट से होकर ही जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी ये सही नहीं जा रहा है ग्राफ हमारा, देखिए इस बार एकदम परफेक्ट जाएगा। देखिए ये रहा, एकदम परफेक्ट है। और ये रहा आपका क्या बच्चे, ये किस लिए था आपका ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है आपका पहला वाला क्या है, y इक्वल में माइनस का 6, उसके लिए हमने बनाया है। अब बात करेंगे दूसरे ग्राफ की, तो एक जीरो कॉमा जीरो है और एक कौन सा है बच्चे, प्लस का वन माइनस का थ्री, यानी कि प्लस का वन तो ये देखा है, माइनस का थ्री कहीं ना कहीं आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यानी वन कॉमा माइनस का थ्री। अगर ये मिल गया, अब की बार ये पॉइंट मिला देते हैं। अगर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, जब हम इसे मिलाएंगे, ठीक है ना। अब आप ध्यान देखिएगा हमारी बात को, जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे बच्चे, यहाँ देखिए थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर भी हो जाए। देखिए ये रहा, ठीक है, ये आपका कट गया, ठीक है ना। ये किसके लिए रहा बेटा, तो ये रहा आपका क्या,
y इक्वल में क्या है, -3x। y इक्वल में क्या है बच्चे, -3x। अब बात करेंगे तीसरे ग्राफ के लिए, तो मतलब एक प्लस का है, दूसरा क्या है, माइनस का, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मतलब एक आपका प्लस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका माइनस। ठीक है, जब आपको एक प्लस रहेगा दूसरा रहेगा माइनस, अब उसके लिए आपको क्या बनाना है, आपको ग्राफ शो करना है। ठीक है ना, अगर हम इस पे ग्राफ शो करेंगे, यहाँ देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, इसे आप जो है कहाँ से ले जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट से जाएगा और ये कट कर देगा। देखिएगा ध्यान से, कुछ ज्यादा दूर से ले लिया हमने, देखिए ये रहा, ये भी ज्यादा दूर चला गया यार, ये। अब आप देखिएगा, इसमें ये देखना होता है बेटा ना, कि ये पॉइंट भी कट करे और ये जो कॉर्नर आपको मिलता है उसको भी कट करे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इतना बारीकी से बनाते हैं। देखिए, जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, y इक्वल में माइनस का यक्स, और ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखिए अब आप में कुछ भी नहीं करना है, जो आपके इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चे, y इक्वल में -6x। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल में -3x। और थर्ड इक्वेशन आपका क्या है बच्चे, y इक्वल में -x। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर a की, तो a की जो वैल्यू आएगी -6 आएगी, b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू कितना आनी है भैया, ध्यान देखिएगा, अभी तो हम केवल a की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम गलत कर दे। देखिए, देखिए a की वैल्यू कितना मिलेगी, -6, दूसरे वाले में -3। ठीक है, और तीसरे वाले में कितना मिलेगी बच्चे, वो भी मिलेगी -1। अब बात करेंगे यहाँ पर b के मान की। अब आप ध्यान देखिएगा, इसमें कुछ भी b में प्लस दिया ही नहीं है, तो सबका सब क्या मिलने वाला है, जीरो। और वैसे भी चेक करेंगे तो जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, जीरो से। तो अगर जीरो से हो रही है तो यानी b का मान क्या हो जाएगा, जीरो। हम ये कह सकते हैं, जो आपका a का स्लोप है, ठीक है ना, अब आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए अब आप ये लिखेंगे, यानी कि स्लोप आर नॉट सेम, नॉट सेम, so lines are lines are not parallel, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्लोप है सब आगे पीछे है, ना कि सेम है। ठीक है ना, अभी आपको पैरेलल भी मिलेगा तो समझ पाओगे। दूसरा, आप ये बी के लिए बोलोगे, अब आप ये बोलोगे बी के लिए, जो बी पॉइंट है, बी इक्वल जीरो, ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट होता है। ये हमेशा कहाँ से आएगा बच्चे, ओरिजिन पॉइंट से। कहाँ से आएगा बेटा, ओरिजिन पॉइंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये ओरिजिन पॉइंट होने वाला है। कौन सा पॉइंट होने वाला है आपका, ओरिजिन पॉइंट होने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन कर लिए। एक बार और देखिए, इसे थोड़ा बारीकी से देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और आएगा भी। अब आप ध्यान देखिएगा, इसमें केवल आपको दो लाइन दी गई है, और ये और ज्यादा आसान हो सकता है, इसलिए अच्छे से देखिए। देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर केवल दो लाइन आपको निकालना है बच्चे, पहला यक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई। अगर यक्स की वैल्यू हम जीरो लेते हैं तो वाई की भी वैल्यू जीरो, अगर यहाँ वन रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5। अगर बात करेंगे हम लोग इसमें, यानी कि दूसरे वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला वाला क्या रहेगा, यक्स, दूसरा वाला क्या रहेगा, वाई। अगर यहाँ जीरो रख रहे हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, जीरो। अब आप खुद रख के पुट कर सकते हैं। अब आप ध्यान देखिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग -1 रख दें तो यहाँ पर कितना आएगा आपके बच्चे, +5 आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर केवल आप 1 रखेंगे तो ये -5 आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं, दोनों आपको सेम निर्देशांक देगा। ठीक ना, कोऑर्डिनेट। ठीक, अब आप समझिएगा ध्यान से, अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या है, 0,0 और 1, क्या है, 5। 0,0 मतलब ओरिजिन पॉइंट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब बात करेंगे 1,5 की, तो यक्स पे 1 जाना है, वाई पे कितना जाना है, 5। यक्स पे तो 1 गए, वाई पे 5 गए, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से मिल रहा है, यानी 1,5। ये है फर्स्ट पॉइंट, और ये ओरिजिन से मैच करेगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, 0,0, यक्स जो है +5 है, वाई जो है -5 है। यक्स जो है कितना बचे, +1, यानी कि ये +1 इस साइड में आ गए हम लोग। ठीक ना, और यहाँ -5 है, ये होगा आपका क्या, यानी कि 1, -5 ये मिलेगा। अब आपको इसमें ग्राफ के द्वारा दिखा देना है। देखिएगा बच्चे, इसमें जब हम लोग इसे ग्राफ से शो करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले आपको इसे ग्राफ से शो करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब आप इसे ग्राफ से शो करेंगे तो पहला वाला देखिए,
लाइन छोटी कर दें अभी तुरंत बन जाती है, देखो बन गया आराम से। ये रहा, ठीक है ना, ये पहला वाला स्लोप रहा। अगर बात करेंगे हम दूसरे स्लोप की, ठीक है ना, देखिए हाँ देखिएगा, दूसरे स्लोप की तो ये जाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, देखिए ना। अब आप ध्यान रखिएगा बच्चे, अब इसमें जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, तो ये जो पहला वाला था वो क्या है, y इक्वल में 5x उसके लिए है, दूसरा क्या है y इक्वल में माइनस का 5x उसके लिए है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की यानी y इक्वल में माइनस का 5x, तो इसमें जो a की वैल्यू मिलेगी बेटा वो 5 मिलेगी माइनस का, b की वैल्यू कितना मिलेगी 0। अब बात करेंगे इसमें दूसरे वाले इक्वेशन में, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, तो y इक्वल में क्या बच्चे, ये दूसरा वाला इक्वेशन था, फर्स्ट वाला इक्वेशन में आपका जस्ट उल्टा होगा, देखिएगा ध्यान से। तो क्या है बच्चे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में y इक्वल में 5x, तो यहाँ पर जो a का मान मिलेगा वो 5 मिलेगा, लेकिन b का मान क्या मिलेगा आपका 0। अब आप ध्यान देखिएगा, इसमें दोनों हमने निकाल दिया, अब आपको ये बताना है b आपका 0 है तो ये हमेशा ओरिजिन से जाएगा, देखिए आपका जो भी पॉइंट गई है रेखा इस कहाँ से जा रही है, इस ओरिजिन पॉइंट से जा रही है, ठीक है। अब दूसरा, अगर ए का मान चेक करेंगे तो आपके अलग अलग हैं, अगर ए के मान आपके अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होगा, यानी अब आप ये कह सकते हो स्लोप लाइन, क्या बच्चे, स्लोप लाइन आर नॉट सेम, स्लोप लाइन आर नॉट सेम, सो स्लोप लाइन आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट, इट इज नॉट पैरेलल लाइन, इट इज नॉट पैरेलल लाइन, मतलब कि ये पैरेलल लाइन नहीं होगी, ठीक ना, पैरेलल लाइन। अब बात करेंगे किसमें बच्चे, अगर इसमें b की वैल्यू b इक्वल में 0, सो ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट, सो ऑलवेज ओरिजिन पॉइंट, मतलब जो कि हमेशा हमेशा क्या रहेगा, ओरिजिन पॉइंट रहने वाला है, ठीक है, जो कि हमेशा क्या रहेगा बच्चे आपका ओरिजिन पॉइंट होने वाला है। अब आप ध्यान देखिएगा, तो जो भी बी होता है अगर 0 आ रहा है तो ओरिजिन पॉइंट है, अगर ए की वैल्यू आपकी अलग अलग आती है तो वो हमेशा चाहे इंटरसेक्टिंग हो जाए या कोई भी लाइन हो, लेकिन वो पैरेलल नहीं होगी। अभी देखिएगा जो आपका चौथा सवाल है वो पैरेलल लाइन पे है, तो आप जान जाएंगे तुरंत का तुरंत। अब देखिएगा चौथा सवाल, इसमें आपके 3 इक्वेशन है, ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, नॉर्मली चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 2, यह है यक्स और यह क्या है बच्चे वाई। अब यक्स की वैल्यू आप 0 रखिए, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन वाई की वैल्यू कितना मिल गई माइनस का 1। अगर यक्स की जगह पे आप 1 रख दे रहे हैं तो देखिए 3 बन जा 3, और इस 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 2। अब फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब बात करेंगे इसमें सेकंड इक्वेशन की। अब आप ध्यान देखिएगा, जैसे हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो ये होगा यक्स और ये क्या होगा आपका वाई। अब देखिएगा अगर हम यक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0, तो वाई की भी वैल्यू कितना आएगी 0, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा आपका 3। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब तीसरे इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, तीसरे इक्वेशन की, तो ये होगा यक्स और ये क्या होगा वाई। अब देखिए यक्स की वैल्यू पहले क्या रखो 0, तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा 4, भाई यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको 1 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला बेटा 1 मिलने वाला है, ध्यान देखिएगा। अब आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, वो रहेगा आपका 1। देखिए अगर आपने यहाँ पर 0 रख दिया ये तो 0 हो गया, लेकिन ये प्लस का 1 बच रहा है। अगर आप बात करेंगे इस पे क्या, अब आपको यहाँ पे रख देना है 1, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 3 ही करना, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, यानी 3 1 जा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4। अब आपको सबसे पहले इसे ग्राफ पे डिनोट कर दीजिए, जिससे कि आपको चीजें समझ में आने लगे। देखिए पहले वाले में 0 कॉमा -1, यानी यक्स पे तो 0 जाना, लेकिन वाई पे -1, वाई का -1 नीचे की साइड होता है, ये रहा। तो यहाँ पर यक्स पे तो हम लोग कहीं नहीं गए, लेकिन वाई पे कहाँ गए बच्चे माइनस का 1, तो यक्स पे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यहीं पर मिलेगा आपको क्या 0 कॉमा -1, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा। अब बात करेंगे इसमें दूसरा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो 1,2, यानी यक्स पे 1 है प्लस का, और वाई पे 2, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, तो यानी 1,2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको मिला सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपका ये जो मिल रहा है बच्चे, वो ग्राफ आपका क्या बनेगा, ये किसके लिए ग्राफ है, तो ये y इक्वल में आपका रहेगा 3x। अब बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो अभी क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि ये वाला पैरेलल ग्राफ ही बनेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप पाए थे कितना, तो यहाँ पे जो मिल रहा है आपको वो था बच्चे क्या 0 कॉमा -1, और यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या था बच्चे 1,2।
अब आप ध्यान से देखिएगा, पहला वाला हमने लिख दिया है, दूसरा वाला देखिएगा, 0,0 है, उसके बाद कितना है 1,3, यानी एक्स पे तो 1 जाना है, लेकिन वाई पे कितना जाना है बच्चे 3, यानी ये दूसरा वाला है। अब आपको दो लाइन मिला दें, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, तो और आप समझ भी नहीं पाओगे। ध्यान देखिएगा, सबसे पहले आपको मिक्स कर देना है। देखिए, यानी कि जो पहला वाला लाइन था, यानी ये जो देखिएगा थोड़ा सा हम छोटा यूज करेंगे, यहाँ से ये जा रहा है आपको ये लाइन, ठीक है ना, ये पहले वाले पॉइंट है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट आपका ओरिजिन से जाएगा, दूसरा पॉइंट कहाँ से आएगा बच्चे, तो ओरिजिन से जाएगा। अगर बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की, तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपको ये यहाँ से कट करेगा, ठीक है। ये आपकी ये लाइन बनेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, तीसरे लाइन की, किसकी बात करेंगे बच्चे, तीसरे लाइन की। अब ये जो तीसरा लाइन मिलेगा वो क्या है, यक्स पे आपका क्या बच्चे, वो यक्स पे है 0, वाई पे कितना है 1, प्लस का 1 है, तो वाई का प्लस का 1 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको पहला पॉइंट, यानी कि 0,1 प्लस के साइड में। और अगला क्या मिलेगा 1,4, अगर बात करेंगे 1,4 तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिलेगा। जब आप इसे मैच करेंगे, ये वाला आपकी बार वाली, ठीक ना, जब आप इस लाइन को क्या करेंगे बच्चे, मैच करेंगे, तब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको मिलने वाला है, अब आप देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट ये मैच करेगा, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें सब के सब आप देखेंगे तो एक दूसरे के क्या बच्चे, पैरल हैं। कैसे हैं बच्चे, पैरल, यानी कि अगर आपको लिखना हो तो ये जो पहला वाला था आपको, ये कितना बच्चे, तो y इक्वल में कितना है 3x माइनस का 1। अब बात करेंगे इसमें जो दूसरी वाली लाइन है, इस लाइन की, ठीक ना, तो क्या है बच्चे, y बराबर में आपका है 3x। अब देखेंगे इसमें b का मान हमेशा 0 है, जो कि ओरिजिन पॉइंट से आया है। और तीसरे वाले ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल में 3x प्लस का 1। अब आपको लिखना कैसे है, ध्यान देखिएगा, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इसमें देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो y इक्वल में क्या है आपका 3x प्लस का 1। अब इसमें a का मान बात करेंगे तो 3 होगा, और b का मान की बात करेंगे तो बच्चे कितना होगा आपका 1। अब देखिएगा दूसरा समीकरण आपका क्या है, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में ये रहेगा, सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल में आपका क्या है 3x। अब इसमें a की वैल्यू की बात करेंगे तो 3, और b की वैल्यू इसमें कुछ एडवांस आपको दिया ही नहीं है। जब आपको एडवांस नहीं दिया गया तो इसका मतलब वो 0 है। अब बात करेंगे तीसरे इक्वेशन की, ठीक है ना, तो जो तीसरा इक्वेशन है वो लिखा है क्या बच्चे, यानी कि y इक्वल में है 3x प्लस का 1। अब आप ध्यान देखिएगा, जो a की वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी 3 आएगी, लेकिन जो b की वैल्यू आएगी वो कितना रहेगी आपकी 1 रहने वाली है। पहले वाले में ये माइनस में था बच्चे, तो ये माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, ध्यान देखेंगे, इसमें जो b की वैल्यू है, देखिए a की वैल्यू है सेम आ रही है ना, अगर a की वैल्यू सेम आई है ना, a इक्वल में 3, तो आप ये बोल सकते हैं ऑल कंडीशन आर सेम वैल्यू, ऑल कंडीशन, ठीक है ना, ऑल कंडीशन आर सेम वैल्यू, ठीक ना। अगर सभी कंडीशन में आपकी वैल्यू कैसे आती है, सेम आती है, तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइन, क्या होती है बच्चे, पैरेलल लाइन। अब आपकी ये जो लाइनिंग होती है बेटा, वो पैरेलल लाइन होगी, कैसी लाइन होगी बच्चे आपकी, पैरेलल लाइन होगी। लेकिन अगर बात करेंगे इसमें बी की, तो बी की डिफरेंट वैल्यू है, जैसे -1, 0 और कितना बच्चे +1। अगर ये भी आया है देख रहे हैं, तो ये जो 0 वाला है ये क्या बच्चे, ओरिजिन पॉइंट होगा, कैसा पॉइंट होगा ये, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। जहां पर बी का पॉइंट, बी का वैल्यू क्या मिले 0, वो ओरिजिन पॉइंट होगा, अदर पॉइंट कहीं ना कहीं से वो कट करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा। तो देखेंगे कहीं ना कहीं से लाइनिंग कट कर रही है एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। और ये हो गया आपका क्या, चौथे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये होगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा ध्यान से, सबसे मस्त क्वेश्चन अगर कोई मुझे लगा था पर्सनली, तो क्वेश्चन नंबर 5वां लगा था। देखिएगा, अब इसमें देखेंगे बच्चे, वो क्या होगा, पहले यक्स है, फिर क्या होगा बेटा वाई। अब यक्स की वैल्यू यहाँ पे आप 0 रखिए, तो ये 0 हो गया, लेकिन वाई की जो वैल्यू बचेगी वो -3 मिलने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पर यक्स की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 होगा, 2 1 जा 2, यानी 2 5 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, अब आप इसमें जब बात करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा आपका क्या, यक्स, और क्या होगा बच्चे वाई। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो ये भी कितना होगा 0, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ -2 आने वाला है। देखिए 0 रखे तो सब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 रखे तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 ही मिलेगा आपको। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग तीसरी वैल्यू की बात करेंगे, इसकी वैल्यू की बात करेंगे बच्चे तीसरी की, ये होगा क्या बच्चे आपका यक्स, और ये होगा वाई। अब देखिएगा यक्स की जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए आराम से, नहीं पहले 0 पुट करेंगे, देखिए 0 पुट करते हैं तो यहाँ तो ये 0 हो गया, लेकिन बचा कितना 3।
अगर यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो 1 पुट करने पे क्या होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब आप इसे ग्राफ पे डिनोट कर दीजिए और देखते हैं ग्राफ आपका कहाँ बन रहा है। देखिए x पे 0 और y पे माइनस का 3, यानी x पे कहीं नहीं जाना लेकिन y पे माइनस का 3, और ये रहा आपका क्या, माइनस का 3 पॉइंट। अगला देखते हैं, इसी में है 1 कॉमा माइनस का 5, यानी x पे तो 1 जाना है लेकिन y पे कैसे जाना बच्चे, माइनस का 5, यानी कहीं ना कहीं आपको ये मिल रहा है। तो यहाँ मिलेगा 1 कॉमा माइनस का 5, और आपकी जो लाइनिंग बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी इस बार। अब आप देखेंगे दूसरा पॉइंट, ये पहला वाला ग्राफ है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं, वो है 0,0 और 1 माइनस का 2। अगर देखेंगे तो x पे +1, y पे माइनस का 2, तो y पे माइनस का 2 यहाँ पर मिलेगा और x पे +1, यानी ये मिलने वाला है, ठीक है ना, यानी 1 माइनस का 2। अब आप ध्यान देखिएगा 1 माइनस का कितना है आपका 2। अब आपको दो लाइन मिक्स कर दें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ग्राफ ले लेते हैं और बना देते हैं इसको सेफ लेकर, ठीक ना। अब ध्यान देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन हम आपको यहाँ पर मैच कर देते हैं। थोड़ा सा छोटा यूज करें जिससे कि आपको भी दिक्कत ना आए समझने में भी। ये रहा, ठीक ना। अब आपको ये फर्स्ट लाइन रहा। अब बात करेंगे इसमें दूसरे लाइन की, तो ये वाला आपका यहाँ पर कट करेगा, यानी कि 1 माइनस का 2, एक्स पे 1 है, वाई पे माइनस का 2, और ये कट होगा कहाँ से बच्चे, तो ये जाएगा आपका क्या, 0,0, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये जाएगा, ये कट हो गया। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम लोग तीसरे लाइन की। किस लाइन की बात करेंगे बच्चे, तीसरे। तो x पे 0 लेकिन y पे 3 जाना, वो भी प्लस का, तो यानी y पे 3 जाना है प्लस का, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपका 0 प्लस का 3, ठीक है। दूसरा क्या है 1 5, x पे प्लस का 1, y पे प्लस का 5, यानी 1 प्लस 5, ये कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा पॉइंट, यानी 1 5। जब आप इसे ग्राफ से डिनोट कर देंगे फिर से, और यहाँ पर जब आप ग्राफ देखेंगे तो ध्यान देखिएगा बेटा, और ये मैच क्या करेगा, आपकी कहीं ना कहीं ये वाली लाइनिंग मैच करनी चाहिए, ये वाली लाइन, ये देख रहे हो ना, ये लाइनिंग मैच करेगी। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस वाले ग्राफ में जो बन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो देखिएगा। सबसे पहले वाला जो है, यानी कि y इक्वल में क्या है, माइनस का 2x माइनस का 3। अब बात करेंगे इसमें a की वैल्यू की, तो माइनस का 2 होगी, और बात करेंगे क्या b की वैल्यू की, तब वो कितना होगी बच्चे, आपकी जो b की वैल्यू आने वाली है वो कितना होगी बच्चे, माइनस का 3, ठीक है ना। यानी a की वैल्यू पहला कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट किसका होता है बच्चे, b का। अब देखिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अगर बात करेंगे इसमें क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड, y इक्वल में क्या है, माइनस का 2x, यानी कि y की, यानी a की जो वैल्यू आएगी माइनस को 2, और y की वैल्यू कितना आएगी बच्चे, b की वैल्यू 0 आने वाली है, b की वैल्यू कितना आएगी आपकी 0। अब बात करेंगे तीसरे इक्वेशन में, तो देखिएगा तो y इक्वल में क्या है आपका 2x प्लस का 3। अगर इसमें a की वैल्यू चेक करेंगे तो वो रहेगा आपका क्या, प्लस का 2, और b की वैल्यू देखेंगे तो प्लस का क्या रहेगा आपका 3। एक चीज इसमें देखिएगा कॉमन है, एक ही जो वैल्यू है इसमें देखिएगा पहले दूसरे में सेम आई है, तो अगर सेम आई है तो पहली दूसरी लाइन आप खुद देखिए पैरल है, पहली दूसरी लाइन कैसी है, पैरल, क्योंकि वैल्यू सेम है। लेकिन तीसरे में ए में वैल्यू डिफरेंट थे, जो कि पैरल नहीं गए बल्कि इंटरसेक्ट कर दी। अगर ए की वैल्यू सेम आती है तब पैरल होगी, अगर नहीं आती है तो पैरल नहीं होगी। लेकिन बी की वैल्यू कैसी आती है, अगर जीरो आती है तो ओरिजिन पॉइंट होगा, और डिफरेंट नंबर रहता है तो डिफरेंट साइज में जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आप देखिएगा इसको लिखने के लिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफ के पास। सबसे पहले इसको हम दिखाना पड़ेगा, जो पहला वाला लाइन था ये रहा, तो ये पहले वाली लाइन के लिए था कि क्या होगा, y इक्वल में माइनस का 2x माइनस का 3। दूसरा वाला क्या था, y इक्वल में माइनस का 2x, और तीसरा वाला क्या था बच्चे, y इक्वल में 2x प्लस का 3। इसको ग्राफ पे आप जरूर डिनोट कर दीजिएगा कि मतलब आपने ग्राफ जिसके लिए बनाया वो किसके लिए था। अब आपका ये सारा क्वेश्चन आंसर सही निकलेगा। अब आप ये कहेंगे मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक ना, आर सेम, इक्वल माइनस का 2, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ये क्या होगा बच्चे आपका, पैरेलल। बट इक्वेशन थर्ड आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, ये आपका सेम नहीं है। अब इसमें जो आपका बी पॉइंट है, यानी कि बी पॉइंट यानी कहने का मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर इसमें हम सेकंड पॉइंट लिखना चाहें तो बी इक्वल 0, वो भी क्वेश्चन नंबर किस में है, सेकंड में, ठीक ना। सो ओरिजिन पॉइंट, कैसा पॉइंट होगा बच्चे, ओरिजिन पॉइंट होगा। ये कैसा पॉइंट होगा आपका, ओरिजिन पॉइंट होने वाला है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाइनली आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।
ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको समय भी लगा, और एक बार आपको इसे बढ़िया से देखना पड़ेगा रिवीजन के तौर पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आने लगे। और ग्राफ है, थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और अब की वाली बुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इसके पहले आपने बहुत सारे लेक्चर हमने दिया है नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।